हाय एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 5.2 का, इससे पहले वाले वीडियोस में जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा आज की क्लास में। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो 17th टर्म जो है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 10 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 17th टर्म जो है आपका AP का, वो 10th टर्म से, ये 17th टर्म है AP का, 17th टर्म जो है AP का वो 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो कितना एक्सीड कर रहा है 7। तो हम इसमें +7 करेंगे। अब ये +7 हमने इसमें क्यों किया, इस चीज़ को जरा आप समझने की कोशिश करो। ये कौन सा टर्म है, 17th टर्म, और 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो अगर ये 7 ज़्यादा है तो इस इक्वल टू को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में 7 को ऐड करेंगे। अगर बोलता कि 10th टर्म 17th टर्म से 7 ज़्यादा है तब हम इसमें 7 ऐड करते। ये एक बार आप समझ लोगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से बता रहा हूँ, 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म जो है AP का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो जिससे ज़्यादा है उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो 17th टर्म को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो A + 16D इक्वल्स टू 10th टर्म को क्या लिख सकते हो, तो A + 9D + 7। अब इन दोनों को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो A + 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल्स टू 7, प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 16D माइनस 9D। तो 16 में से जब आप 9 को माइनस करोगे, ये देखो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 माइनस किया तो 7D इक्वल्स टू 7। देन D इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 7, तो D इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू ऑफ D क्या है आपका 1। D मतलब पता है आपको कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड क्या करना था इसमें 10th में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132। एक AP दिया हुआ है 3, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो आपके पास AP दिया हुआ है क्वेश्चन 11 में 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड 39, ये एक AP है। और इसमें रिलेशन क्या है कि एक कोई AP है जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस चीज़ को समझो। विच टर्म ऑफ द AP will be 132 more than its 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा, तो हमें नहीं पता कौन सा AP है। तो लेट द AP हमने क्या ले लिया सॉल्यूशन में, हमने उस AP को क्या मान लिया, जो जनरल फॉर्मूला है हमारा, तो A + n-1 इंटू में D, ये आपका AP है। ये फॉर्मूला हमने बच्चों क्यों लिखा, क्योंकि AP का कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला है, A + n-1 इंटू में D। तो हमें नहीं पता AP का कौन सा टर्म 154 ज़्यादा है, तो हमने ले लिया A + n-1 इंटू में D इक्वल्स टू 54th टर्म। तो 54th टर्म का क्या फॉर्मूला है, A + 53D। ये आपका क्या है, 54th टर्म का टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब ये AP जो है इससे कितना ज़्यादा है, 132। तो हम ये AP अगर इससे 132 ज़्यादा है तो हम इसमें 132 ऐड करेंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 17th टर्म एक्सीड कर रहा था 10th टर्म से 7, तो हमने 10th टर्म में 7 ऐड किया। हमें AP पता तो नहीं है, लेकिन हमें पता है AP का फॉर्मूला ये होता है, तो A + n-1 इंटू में D, मतलब AP का टर्म जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। तो अगर ये 132 ज़्यादा है, फिर से बता रहा हूँ ये 132 ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें राइट साइड में 132 ऐड करना है। या दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसमें से 132 माइनस कर दो तो भी सेम, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अब इसमें A + n-1 इंटू में D, जो ये AP दिया हुआ है यहाँ से हम A और D फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें A क्या है आपका, तो A इक्वल्स टू 3, और D निकालने का फॉर्मूला A2 - A1, तो A2 तो 15 - 3, तो D क्या आ गया आपके पास 12। A पता चला, D पता चला आपको, A और D दोनों साइड आप पुट कर दो। A की वैल्यू आपके पास क्या है, A इक्वल्स टू 3,
प्लस n-1 इंटू में d, और वैल्यू ऑफ d क्या है 12, इक्वल्स टू यहाँ पे भी a पुट करो 3 प्लस 53 इंटू में वैल्यू ऑफ d क्या है 12 प्लस 132। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 3 प्लस 12 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 12n माइनस का 12, क्योंकि 12 को हमने n से किया तो 12n माइनस का माइनस 12 इंटू में 1 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60, तो 636 प्लस 132। अब नंबर्स को सबको एक साइड ले जाओ, तो 12n इक्वल्स टू 3 प्लस 636 प्लस 132, 3 को लेफ्ट साइड लेके आए राइट साइड, तो माइनस का 3 और प्लस का 12, तो प्लस का और ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ 12n इक्वल्स टू, अब आप इनको ऐड करो तो देखो 636 132 एंड 12, इन तीनों को ऐड करना है, तो 6 7 8 2 10 3 3 9 10 1 11 6 1 7 1 8 810, तो 810 आएगा आपका। तो n इक्वल्स टू 810 डिवाइडेड बाई 12, n की वैल्यू 4 2 जा 8। अब ये देखो किससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। 6 2 8 2 10 3 3 9 1 10 1 11 6 1 7 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम इसे कैंसिल करें तो कैंसिल किससे कर सकते हैं बच्चों, 3 से अगर आप कैंसिल करते हो तो 3 2 जा 6 3 7 जा 21 0 3 4 जा 12। देन फर्दर n इक्वल्स टू 4 6 जा 24। यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करते हैं हमने वैल्यू में क्या मिस्टेक किया, ए आपके पास AP चेक कर लो आप एक बार, AP आपके पास गिवन है 3 15 27 3 15 27, तो हमने d फाइंड किया तो d क्या था 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 क्या आया 12। तो n की वैल्यू क्या है इसमें चेक करना जरा, तो n की वैल्यू 65, 4 6 जा 24 65 तो नहीं यार 6, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमने जब 12 से मल्टीप्लाई किया था तो 12n माइनस 12, देन फर्दर माइनस 12 को हम राइट साइड लेके गए थे तो 12 ऐड किया, 270 को 4 से डिवाइड करोगे तो 65 नहीं आएगा, 4 6 या 24 और ये 24 32 आ रहे हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे मिस्टेक है। तो 12n इक्वल्स टू 636 प्लस 132 एंड प्लस 12, यहाँ पे गलती है देखो 6 7 8 9 10 3 3 6 1 7 3 प्लस 3 6 1 7, यहाँ पे 8 आएगा और 6 प्लस 1 यहाँ पे 7 आएगा, 780 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, n इक्वल्स टू आपका क्या आएगा यहाँ पे 780। नाउ n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12, तो n इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4 1 जा 4, डायरेक्ट आप चाहो तो 12 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 1 जा 4 3 कैरी गया उसमें, तो 4 9 जा 36 4 5 जा 20 अपन में 4 3 जा 12। नाउ n इक्वल्स टू 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15। इसका मतलब समझो क्या है, जो 65th टर्म जो है 65th टर्म ऑफ AP जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या था, हमने A और D फाइंड किया, हमें नहीं पता AP का कौन सा टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है, तो हमने उस AP को क्या फॉर्मूले में यूज़ किया A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, और AP से फिर हमने A और D फाइंड करके इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया और हमने यहाँ से n फाइंड कर लिया। तो ये बैलेंस कैसे करना है, मीन्स हमें जो नंबर्स दिया गया जाता है कि नंबर लेस देन या ग्रेटर देन है किसी AP से, तो इसे कैसे यूज़ करना है ये आपको लगता है मुझे अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो अब आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है 2AP
दो ए पी है, हैव देयर सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। देखो दो ए पी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13th 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th में दो ए पी का जो डी है वो सेम है, और डिफरेंस इन्होंने किसका दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म। तो 100th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D। हमने ऐसा क्यों लिखा, इस चीज़ को समझो। इन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, और दोनों का डी सेम है, तो मीन्स A1 A2 डिफरेंट होगा। तो A1 हमने फर्स्ट एपी के लिए ले लिया, A2 हमने सेकेंड एपी के लिए ले लिया। तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट एपी का जो 100 टर्म है उसमें से सेकेंड एपी का 100 टर्म वाले को माइनस करेंगे, और इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 100, तो इक्वल्स टू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो माइनस का 99D प्लस का 99D कैंसिल आउट हो गया, तो A1 माइनस A2 क्या आ गया आपके पास 100। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो ध्यान से समझना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म, 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000 टर्म पहले वाले एपी का क्या होगा, A1 प्लस 999D माइनस सेकेंड वाले का क्या होगा, तो A2 प्लस 999D इक्वल्स टू, अब इनको सिंप्लीफाई करो, तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। ठीक है, अब 999D पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, तो क्या आया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की जो वैल्यू है दैट इज 100। मतलब क्या हुआ इसका कि 100th टर्म, सॉरी 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल्स टू क्या आ गया 100। कैसे किया हमने, हमें उन्होंने कहा था कि दो एपी का 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100। इससे हमने माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का A2 माइनस का 99D, तो यहाँ से हमें A1 माइनस A2 100 पता चल गया। अब उन्होंने डिफरेंस किसका पूछा था, 1000th टर्म का, तो 1000th टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। इनको जब हमने बच्चों सिंप्लीफाई किया तो माइनस को जब यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का A2 माइनस प्लस माइनस का 999D, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस A2 आ गया, और A1 माइनस A2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 100 है, तो हमने इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, 13th क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसे बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13th में गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हमने 2 डिजिट वाला ऑलरेडी किया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। देखो ये कितना सिंपल है। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए 3 डिजिट का नंबर क्या है, तो 3 डिजिट का नंबर क्या है आपका 100। 100 को आप फिर से डिवाइड करो किससे, तो 7 से, तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 तो 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इस 2 में आप बच्चों क्या ऐड करोगे, तो 7 से डिवाइड होगा, 5 ऐड करोगे, और वो 5 हमें इसमें ना ऐड करके 100 में ऐड करना है। ठीक है, तो मीन्स पहला नंबर आपको पता चल गया 105, कॉमा, अब 105 में 7 ऐड कर दोगे तो सेकंड नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि 7 का डिविजिबल पूछा है। तो 105 में जब 7 ऐड करोगे तो क्या मिला 112, सो ऑन। अब लास्ट वाला नंबर फाइंड करेंगे, तो लास्ट का 3 डिजिट का नंबर बच्चों आपको पता है 999 है, हम इसे फिर 7 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमें ऐड करना होता है और लास्ट वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये सिंपल ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो 7 1 जा 7, 9 में 7 गया तो 2, 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया आपका ये 5 आया,
अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता मीन्स ये डिवाइड हो जाता, तो हम इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे 999 में से माइनस कर देंगे। तो 999 में से जब इस रिमाइंडर को, आप हमेशा ध्यान में रखना लास्ट के लिए रिमाइंडर को माइनस करना है, और फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 अगर नहीं आता तो मतलब डिवाइड हो जाता, तो 5 को हम क्या करेंगे 999 में से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 994 में से अगर 995 आप देखो 999 में से आपने माइनस कर दिया 5, तो क्या आ जाएगा 994। अब ये मेथड जो है बहुत ही अच्छा है आपके लिए 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स पता करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। अब हमें AP मिल गया है और हमें फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, A 105 है और D क्या है आपके पास A2 माइनस A1, दैट मीन्स 112 माइनस 105 तो 7, और AN भी आपको पता है, AN क्या है 994। तो वी नो दैट AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, और AN का जो फॉर्मूला है क्या है, AN की वैल्यू क्या है 994, तो 994 इक्वल्स टू A क्या है आपके पास 105 प्लस N माइनस 1 इंटू में D, और D क्या है 7, तो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7N माइनस 7 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 994 माइनस 105 माइनस 7 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 7 इक्वल्स टू 79। अब 994 में जब आप 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1001, तो 1001 माइनस 105 इक्वल्स टू 7N। तो 1001 में से आप 105 को माइनस करो, तो 11 में से 5 गया तो 6, 9 में से 0 तो 9, फर्दर ये 9 में से 1 गया तो 8, 896, 896 इक्वल्स टू 7N। तो 896 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू N। अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 इक्वल्स टू N। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे, तो दैट इज़ 128। इसका मतलब है कि एक 105 से लेके 994 तक टोटल 128 ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 14th में आपसे इन्होंने बोला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 14th क्वेश्चन, 14th में बोला हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, तो 12 आता है। तो 12 में आपने 4 ऐड किया 16, 18। अगर ये नहीं यूज़ करना है तो देखो आपने 10 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 2। अब इस 2 में क्या ऐड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो 2 हम क्या करेंगे 10 में ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 12। तो 12 16 16 के बाद यहाँ पे आपका आएगा 20, और लास्ट का जो नंबर है 250 इन्होंने हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इन्होंने बोला बिटवीन 10 एंड 250 का मतलब है 10 और 250 के बीच के नंबर्स, ना तो 250 इंक्लूड करना है ना तो 10 इंक्लूड करना है। तो 250 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या है 2। अगर इस 2 को आप 250 में से माइनस कर दोगे तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 250 में से 2 को माइनस कर दो, 250 में से जब इस 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 248। तो ये मिल गया आपको लास्ट टर्म 248। अब बच्चों आपके पास A क्या है, तो A इज़ 12, D क्या है तो 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, एंड AN क्या है आपके पास, AN इक्वल्स टू 248। नाउ बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, और AN हमारे पास क्या है 248, तो 248 इक्वल्स टू A क्या है 12 प्लस N माइनस 1 और D क्या है 4, तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू में 4। नाउ 248 में से 12 को माइनस करो तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 माइनस किया आपने तो 3, और ये आपका
2, तो 236 इक्वल्स टू n-1 इंटू में 4, तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n-1। 4 से इससे हमने कैंसिल किया तो किससे जाएगा ये, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इक्वल्स टू n-1, -1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 59 + 1 इक्वल्स टू n, तो 60 इक्वल्स टू n। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच लाई कर रहा है और 4 के मल्टीपल्स हैं, तो दैट इज 60। टोटल ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स है बिटवीन 10 एंड, तो आप लिख सकते हो देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया अभी 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 15th, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15th क्या है हमारे पास। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP, दोनों AP गिवन है, दोनों AP में n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में सेम नंबर दे आपको, इक्वल मीन्स एक AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकेंड AP जो आपके पास गिवन है 3, 10, 17, 3, 10, 17, ये दो AP है। कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ द AP आर इक्वल, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों AP में सेम नंबर आए। मतलब अगर मान लो इसका मैं 10th टर्म निकालता हूँ वो भी 20 आएगा और इसका 10th टर्म निकालता हूँ वो भी 20 आएगा, तो वही हमें बताना है कि कौन सा टर्म दोनों का सेम आएगा। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस AP का फॉर्मूला क्या होगा, यूज़ क्या करेंगे हम, तो a + n-1 इंटू में d पहले वाले AP का इक्वल्स टू दूसरे वाले AP का हम a + n-1 इंटू में d, दोनों AP का nth टर्म वाला फॉर्मूला हम इक्वल पुट कर देंगे। और पहले वाले AP में पहले वाले AP का a और d पुट करना है और सेकंड वाले AP में सेकंड वाले AP का a और d पुट करना है। तो a क्या है इसमें 63 + n-1 इंटू में d क्या होगा, तो 65 में से 63 को माइनस करो तो 2 इक्वल्स टू, यहाँ a क्या है सेकंड वाले AP का, तो 3 + n-1, d क्या होगा 10 - 3 तो 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 63 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n - 2 इक्वल्स टू 3 + 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7n - 7। अब n वाले टर्म को एक साथ रखो, नंबर्स को एक साथ रखो, तो 63 में से 2 माइनस किया आपने तो 61 + 2n इक्वल्स टू 7n - 7 + 3 तो माइनस का 4। अब 2n को राइट साइड ले जाएंगे, -4 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 61 + 4 इक्वल्स टू 7n - 2n, तो 65 इक्वल्स टू 5n, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू n आ गया, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल्स टू n। मतलब 13th टर्म जो है इस AP का और इस AP का जो 13th टर्म होगा वो दोनों सेम होगा। आंसर यहीं तक सॉल्व करना है आपको, वेरीफाई करके बताते हैं आपको। देखो 13th टर्म तो a + 12d पहले वाले AP का, तो पहले वाले AP का d a क्या है 63 + 12 इंटू में d क्या था पहले वाले AP का 2, तो 63 + 12 2 जा 24, इनको अब ऐड करोगे तो 4 + 3 7, 6 + 2 87 आया। अब सेकेंड वाले AP का 13th टर्म निकाल के देखो आप, 13th टर्म तो इसका भी a + 12d। अब सेकेंड वाले AP का a क्या है 3 + 12 इंटू में d क्या था आपका 10 - 3 तो 7, तो 3 + 12 7 जा 84, तो 84 + 3 87, दोनों में देखो 87 87 आया। तो यही पूछा था इन्होंने कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों AP में आपको सेम nth टर्म दे, तो क्या था n हमारा n इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही है। तो 16 में दिया हुआ है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है आपके पास डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब a + 2d दिया हुआ है आपके पास, a + 2d इक्वल्स टू 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, कितना एक्सीड कर रहा है बाय 12, तो +12। अब देखो सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से 12, तो हमने क्या किया फिफ्थ टर्म में 12 ऐड किया।
अब इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में सेवन्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 6d इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो a प्लस 4d प्लस 12। अब सबको लेफ्ट साइड ले आओ, तो a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d इक्वल्स टू 12, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो d क्या आ गया 6। ठीक है, अब d की वैल्यू है 6 है। अब d इक्वल्स टू 6 आप इसमें पुट कर दो, a आ जाएगा, तो a प्लस 2 इंटू में 6 इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इन्होंने आपसे बोला था AP डिटरमाइन करना है, तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो तीनों टर्म फाइंड कर देना, AP के टर्म्स आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है आपको इन्होंने फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको जो है इस AP का 20th टर्म लास्ट फाइंड करना है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था, तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू में D। L हमारा क्या होता है AP का लास्ट टर्म, तो AP का लास्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है 253 माइनस n, तो n क्या होता है जो टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, तो 20 माइनस 1 इंटू में D, और D क्या है A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 तो 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 253 माइनस 19 इंटू में 5, तो 253 माइनस 19 5 जा, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 में से क्या आएगा, तो ये आया आपका 158, ये आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने आपको द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द 8th टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d प्लस 8th टर्म का मतलब तो a प्लस 7d इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपके पास 24, तो a प्लस a 2a 3d प्लस 7d तो 10d इक्वल्स टू 24। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इन्होंने आपसे बोला है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड द 10th टर्म, तो सिक्स्थ टर्म का मतलब a प्लस 5d और 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d, और इनका सम कितना दिया हुआ है आपके पास 44, a प्लस a 2a प्लस 9d प्लस 5d 14d इक्वल्स टू 44, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को, तो इसको नीचे लिखो आप 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, और कर दिया हमने इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 14d में से 10d को माइनस करोगे तो 4d, और यहाँ पे 4 में से 4 0, 4 में से 2 गया तो 2, तो d क्या आ गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 आ गया। अब d की वैल्यू 5 आप इसमें पुट कर देना, a आ जाएगा, a और d आने के बाद आप AP के टर्म्स फाइंड कर सकते हो। और क्वेश्चन 19th और 20 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 19th में आप AP फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 1995 में जो सुब्बाराव है उसने जॉब स्टार्ट किया था, सैलरी 5000 था उनका, और हर साल जो है उसका इंक्रीमेंट होता था 200 का, तो AP क्या फॉर्म हो जाएगा आपका 5000, फिर 5200, फिर 5400 एंड सो ऑन। आपसे पूछा गया है इन विच ईयर हिज इनकम विल बी 7000, तो आपको क्या करना है an इक्वल्स टू 7000 ले लेना है, और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 7000, और यहाँ a और d आप इस AP से पुट कर देना, और n आपका आ जाएगा कि कौन से साल में उसकी सैलरी जो है 7000 हुई होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 करवाऊंगा, तो हम